Hello, this is Fetsa here. Welcome you all to study from home. Let's start with our class 7 social science history portions with chapter number 7 tribe, nomad and settled communities. Right? So here in this chapter, right, we are going to discuss about the tribes, right? Such name or such word, right? You often hear by the different people, right? As well as we have talked about this in 6, right? That what do you mean by tribes? Means a certain group of people, right, who are living on their own conditions, right, rules and regulations, right, and they are literally different from the group who are living in cities, right? Or we can say such tribes where or are belong to the forested area, right? So then we are going to discuss, right, nomads. Nomads means persons like hunter gatherers, right? They were often on the move, right? Or they are often on the move, right? कि वो हमेशा मुंह पे रहते, एक जगह से दूसरी जगह पे तीसरी जगह चलते रहते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करते रहते हैं, ऑल सच थिंग्स। और वो किस तरीके से सेटल्ड कम्युनिटीज, यानी वो किस तरीके से कम्युनिटी बनी, राइट? सो वी ऑल आर नोइंग दैट कि जो स्टार्टिंग होता है वो हमेशा क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन फिर वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, राइट? और फिर वो बहुत बड़ा क्या बनता है, एक यूनिट ही बन जाती है, या फिर एक यूनाइट या फिर यूनिट बन जाता है, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. You saw in chapter number 2, 3, 4 how kingdoms rose and fell even as this was happening. New crafts and production activities flourished in towns and villages, right? Over centuries, important political, social and economic developments had taken place, but social change was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. यानी जो हमने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में जो बात की, तो उसमें क्या जानना था कि किस तरीके से जो किंगडम है वो क्या हुए, रोज हुए, किस तरीके से उन्होंने क्या किया, रूलिंग की, और किस तरीके से जो वॉर्स जो दो राजाओं के बीच में या फिर वो जो एम्परर्स के बीच में, किंग्स के बीच में हुई, और किस तरीके से उनका जो किंगडम्स है वो क्या हुआ, कोलैप्स हुआ या फिर फेल हुआ. ऑल सच थिंग्स वी हैव डिस्कस, एज वेल एज कुछ ऐसी चीजें नाउअडेज भी क्या हो रही है, चल रही है, राइट? अब सो वहीं से वो स्टार्ट होता है कि वहाँ पे कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, भले ही वो क्राफ्ट पर्सन्स हो या फिर कोई किसी भी यानी जोन में या फिर सेक्शन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, अब वो कहीं कहीं पे क्या हो गया है, इंडिपेंडेंट होके उन्होंने एक बड़ा सा ग्रुप बनाया, अब उनमें से कुछ क्या बने हैं, किंग भी बने हैं, राइट? सो वही सारी चीज इस चैप्टर में बताई गई है, राइट? अब जो सोशल चेंज हम लोगों में देखते हैं तो वो किस वजह से देखते हैं, कि वो कुछ चीज़ों को डिफरेंटली करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या फिर आप कास्ट के बेसिस पे भी ले सकते हो, दैट कि जो सिंपल से एक जो ट्रेडिशन या फिर सिंपल सा एक जो इवेंट है जिसे हम मैरिज बोलते हैं, राइट, वो किस तरीके से हो रहा है, राइट? यानी पर्टिकुलर एक रिलीजन की बात करूं, राइट, तो वो एक रिलीजन में जो मैरिज है वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट वेज में होते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे जो कास्ट होती है वो कास्ट उस पर्टिकुलर चीज को डिफरेंट वे में क्या करती है, अप्रोच करती है. अंडरस्टैंड नाउ? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड. तो ये देखना भी जरूरी है कि ये सारी चीजें हुई तो किस तरीके से हुई, राइट? सो हियर, राइट, लेट मी फर्स्ट डिस्कस दिस पैराग्राफ and after we will see the figure number 1. Now, in large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna that we already have discussed, right? In 6th standard, the Varna system means Brahman, right, Kshatriya, Vaishya and Sudras, that we already have discussed. तो जब हम सब कंटिनेंट की बात कर रहे थे, ऑलरेडी वहाँ पे जो सोसाइटी है वो डिवाइड की थी अकॉर्डिंग टू द वर्णा सिस्टम. नाउ these rules as prescribed by the Brahmins, अब ये जो रूल्स बनाए थे वो भी
were accepted by the rulers of large kingdoms, और काफी सारे जो बड़े-बड़े किंगडम्स है उनके जो रूलर्स थे उन्होंने भी इस चीज को यानी ये वर्ल्ड सिस्टम को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर, जिसके चलते क्या हुआ था, दैट एक डिफरेंस क्रिएट हुआ था, जो क्या थे, हाई पीपल थे वो और जो लो पीपल थे उनके बीच में, यानी हाई लो का एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, एज वेल एज रिच एंड पुअर यानी वेल्दियर एंड पुअर, अमीर गरीब का भी एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। इंक्रीज अंडर द दिल्ली सुल्तान्स द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर, यानी जो दिल्ली सुल्तान या फिर मुगल्स की बात करें तो ये जो एक हायरार्की थी, मींस कि ये जो एक चेन थी वो क्या हुई, बढ़ती गई। हालांकि हमने मुगल वाले चैप्टर में ये देखा था दैट कि किस तरीके से जो लिटरली मोहम्मद तुगलक का जो टाइम था उन्होंने किस तरीके से जो लोअर कास्ट के जो पीपल थे या फिर एक लोअर कैटेगरी से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, उनको ही वो क्या करते थे, प्रिफर करते थे क्या बनाने में, अपना गवर्नर बनाने में, एज वेल एज उसको क्या करने में, उनका जो गवर्निंग है यानी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या करने के लिए, रन करने के लिए। अब वही एक जो चीज है या फिर हम वहीं से क्या कर सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए बेस ले सकते हैं दैट के जो छोटे छोटे कैटेगरी मींस के जिनको लिटरली छोटी छोटी ट्राइब या फिर अनटचेबल पर्संस कहा गया है, तो फिर वो क्या बने, बाद में जाके वो इतने इम्पोर्टेंट या फिर इतने ताकतवर ग्रू हुए कि उन्होंने अपना खुद का क्या बना लिया, किंगडम बना लिया, राइट। सो दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक आल्सो और दिस चैप्टर आल्सो, right, and it is very important for you. Now here you can see figure number 1, tribal dance, right, Santal painting scroll, right. Now here you can see, right, the image of such kind of people who wore different kind of dress, right, as well as you can clearly understand that here, right, the man and woman, right. So literally you can categorize the dress, right, on the basis of dress, right, as well as you can see the instrument which they play, right, and the dance form in which they are dancing, right, such things. And here we can conclude ourselves that the different clothing system as well as different dancing systems they have applied, as well as, right, different म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे हैं, राइट। तो अब ये सारी की सारी चीजों में से हमें पता क्या चलता है दैट जो ट्राइब्स होते हैं उनका अपना खुद का क्या होता है, पोशाक, मींस उनका पहनावा भी अपना खुद का होता है, उनके अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट, और उनके अपने खुद के क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा डांसिंग फॉर्म्स, राइट, एज वेल एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नाउ हियर, राइट, with a new topic, beyond big cities, यानी जहाँ कहीं पे हमें अभी तक तो पता है कि हम जिस एरियाज में रह रहे हैं, चाहे विलेज में रह रहे हैं या फिर चाहे सिटी में रह रहे हैं, लेकिन हमारी जहाँ पे सिटीज क्या होती है या फिर विलेजेस क्या होते हैं, खत्म होते हैं, देन वहीं पे कुछ जगह ऐसी भी है कि जो क्या है, ट्राइबल सोसाइटीज है, यानी वहाँ पे लिटरली कौन रह रहे हैं, ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, राइट। एंड हु आर दोस ट्राइबल, तो सीधे सीधे चीजों में तो मैंने आपको बता दिया है कि ट्राइबल किसे कहते हैं। देयर वाज हाउएवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटी एज, यानी वहां पे लिटरली हाउएवर यानी चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, जिनको आप क्या कह सकते हो, अदर सोसाइटीज वाले पीपल कह सकते हो, जो हमने यहाँ पे अभी फिगर में देखा। अब नॉर्मल जो लोग होते हैं, तो क्या आप मानते हो कि यहाँ पे जो पिक्चर बताया हुआ उसमें उनका जो क्लोथिंग सिस्टम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर उनका जो डांस फॉर्म होता है वो यही होता? डेफिनेटली योर आंसर इज राइट। सो many societies subcontinent didn't follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmin। तो ये जो डिफरेंट सोसाइटी है वो क्यों है, राइट, कि उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से बगावत की है या फिर उन्होंने अपोज किया है। कौन किसका अपोज, कि जो वर्णा सिस्टम ब्राह्मण्स ने क्या की है या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसने बनाए हैं, ब्राह्मण्स ने बनाए हैं, उसको उन्होंने क्या किया है, अपोज किया है, उसको माना नहीं है। माना नहीं है तो फिर वो जो सोसाइटी में वर्णा सिस्टम चल रही है जिसको माना जा रहा है, तो वहां पे वो ना रह के कहीं कहाँ पे किसी दूसरी जगह पे सेटल
हो गए। नाउ नॉट वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और उन्होंने अपने क्या नहीं किया, एक क्लास मेंशन नहीं किया, जबकि हम हाई लेवल पे, हम लो लेवल पे, हम मिडिल लेवल पे, ये क्लासेस को उन्होंने अपने पर्टिकुलर ग्रुप के लिए क्या नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। क्यों? उन्होंने वहीं पे यही सोचा है दैट each and every one of us, right, is equal, right? Now such societies are often called tribes, और ये जो सोसाइटी है उन्हें क्या कहा गया है, ट्राइब्स कहा गया है। Now अब ट्राइब्स का जो एक तरीके से रूलिंग या फिर उनकी जो लाइफ चलती है वो किस तरीके से चलती है, द मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स, यानी उनका एक तरीके से एक दूसरे के बीच में क्या होता है, एक लगाव होता है, राइट, दैट इज यू कैन सी किनशिप्स, राइट, एक इमोशनल अटैचमेंट या फिर एक इमोशंस के साथ भी वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। Many tribes obtain their livelihood from agriculture, ज्यादातर उनकी जो livelihood earning fulfills होती है वो कहाँ से होती है, एग्रीकल्चर से होती है, राइट। Others were hunter gatherers or herder, और काफी ऐसे होते हैं hunter gatherers होते हैं, and they all are knowing about hunter gatherers and herders, so वहाँ पे डिटेल जानने की जरूरत भी नहीं है। Most often they combine these activities to make full use of the natural resources of the area in which they live, और कई मतलब ऐसा हो जाता है कि ये जो जितना भी वर्क है ना, नंबर वन द एग्रीकल्चर, देन उसके बाद है हंटर gatherers एंड हर्डर्स, तो इसका क्या होता है, मिक्सिंग कर लेते हैं, जिसके चलते उनकी जो लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत एक तरीके से कंप्लीट हो जाती है। नाउ सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कुछ ऐसे होते हैं नोमैडिक जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, राइट। A tribal group control land and pastures jointly, right, और जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, जो लैंड यानी कुछ हिस्सा सिटी वाला जो होता है वो भी, एज वेल एज पैस्चर्स मींस के जहाँ पे चीजों को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, वो भी उनको क्या करते हैं, कुछ हद तक वो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, एंड डिवाइड दिस अमाउंट हाउसहोल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स, और इसी तरीके से वो क्या करते हैं, उनके पर्टिकुलर एरिया में जो लोग होते हैं, राइट, उनको इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं, अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं, जिसके लिए उन्होंने क्या बनाया है, अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं अंडरलाइन इस वजह से कर रहा हूँ कि ये जो उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वो वही फॉलो करते हैं, राइट, और उसी के बेसिस पे उनकी जो पूरी की पूरी जो लाइफस्टाइल है वो क्या होती है, चलती है, राइट। नाउ मेनली लार्ज ट्राइब्स thrive in different parts of the subcontinent, they usually live in forest, और ज्यादातर जो बड़ा सा पार्ट है वो कहाँ पे रह रहा है, सबकंटिनेंट में तो रह रहा है, और यूजुअली वो कहाँ पे रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। अब इनकी जो ज्यादातर फैमिली है वो, या फिर ये जो ज्यादातर है वो कैसी जगह में रहते हैं, फॉरेस्ट, जहाँ पे लोग ज्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं। हिल्स वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, अगर जाते भी हैं वो जो फेमस हिल स्टेशंस है वहाँ पे ही जाते हैं, राइट। उसके अलावा भी काफी ऐसे हिल्स प्लेसेस है जहाँ पे लोग जाते नहीं है, राइट। डेजर्ट्स, राइट, एज वेल एज प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, तो ये सारे के सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे पहुँचना क्या होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है या फिर डिफिकल्ट होता है, राइट। डिफिकल्ट ही कहूँगा क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो लोग ज्यादा जाना पसंद करते नहीं। नाउ sometimes they clash with the more powerful caste based societies, यानी कई मर्तबा उनका क्या होता है, झगड़ा होता है, किसके साथ, जो लिटरली वर्णा सिस्टम में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, राइट, और जो ऊंच नीच का क्या रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, नाउअडेज भी चलता है, राइट। नाउ इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। अब वो क्या करते हैं, क्यों उनके बीच में लड़ाई होती है, बिकॉज कि जो ट्राइबल्स लोग होते हैं जो इन सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर ये जो वर्णा सिस्टम है उसमें क्या नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि सबको इक्वल हिस्सा मिलना भी चाहिए, जिसके चलते वो क्या करते हैं, रिटेन देयर फ्रीडम, जिसके चलते वो लोगों को क्या करते हैं, दैट ये मैसेज देते हैं दैट वी आर फ्रीडम एज वेल एज
प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, और वो इसी तरीके से अपना खुद का जो कल्चर है उसको क्या कर सकते हैं, बचाए रख सकते हैं, राइट। नाउ बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज आल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर for their diverse needs. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change, right? यानी कहीं पे हिस्ट्री की बात चल रही है, देन ये जो जहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ था वहाँ से लेके अब तक जो चलता रहता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ है कि कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी, यानी एक तरफ तो वर्णा है, वर्णा सिस्टम की जो सोसाइटीज है वो, और वहीं पे ट्राइब है जो इस वर्णा सिस्टम में बिलोंग करते नहीं है, जिसके चलते वो डिफरेंट हो गए, ये डिफरेंट हो गए। लेकिन कई मरतबा जो वर्णा बेस्ड सोसाइटी वाले लोग हैं उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्राइबल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। ट्राइबल सोसाइटीज़ को भी अपनी जो चीज़ें जो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनके लिए भी उनकी जो लाइवलीहुड्स अर्न करने के लिए जो मनीटरी या फिर उनके जो कुछ नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वर्णा बेस्ड। अब ये जो चीज़ है जो नीड्स की यानी फुलफिल रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग क्या हुआ है, दिस रिलेशनशिप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिपेंडेंस, राइट। तो ये जो रिलेशनशिप है वो कैसा बना हुआ है, राइट, कॉन्फ्लिक्ट का भी रहा हुआ है, यानी लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, डिपेंडेंस कई मरतबा वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी रहे हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा कभी कभार नहीं भी हुआ है, gradually cause both society to change, right। और जिसके चलते दोनों सोसाइटी को क्या करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ रहा है, राइट। सो हियर who are the tribal people, right? So that's all for today, right? From this point we will discuss the new video, right? Till then, take care of yourself, your family, right? Thank you very much. And